बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम जी। असी इस टाइम हाज़र हाँ जनाब ममूलगा दरबार जनाब, उत्थे असी हाज़री देन आए हैं जी। तो असी क्या भी तुहानू अज असी जिहड़ा ना ये दरबार की सारी लोकेशन भी दिखाने हैं। तो ये नाल इहदी जिन्नी हिस्टरी है ये बड़ी पहुंची सरकार है जी, हस्ती है तो अल्लाह दे वली बंदे है जी। तो इन्हां दी सारी हिस्टरी जिहड़ी है अज तुहानू दिखावांगे इंशाअल्लाह जी। तो यह देख सकते हो तुसी दरबार जिहड़ा है जी। तो हुण अगे जाके तुहानू सारा दरबार जिहड़ा वो दिखाने हैं जी। यह देख सकते हैं जी तुसी दरबार की लोकेशन सारी जी। तो ये नाल ही है कबरां भी बनिया हुई हैं जी। ये देख सकते इत्थे तकरीबन हर टाइम ही जिहड़ा जी आमदोरफ्त होई रहिंदी है जी। यह देख सकते हो तुसी, ये बाहर का हिस्सा है जी। दरबार की दूसरी साइड है, देख सकते हैं जी तुसी। इधर भी नाल जिहड़ियां कबरां बनिया हुई हैं तो बड़ी खुली जगह वा तो बड़ी अच्छी लोकेशन है जी। ये देख सकते हैं तुसी। तो इस दरख्त का भी वाकया वा वो भी तुहानू दसांगे जी। यह देख सकते हो जी। इंशाअल्लाह इसकी सारी हिस्ट्री जिहड़ी है तुहानू सुणावांगे जी। बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ वा। वधू करने वाली जगह भी बनी हुई है जी। यह नलका लगा हुआ तो वाशरूम सारा कुछ बड़ा बेहतरीन है जी। देख सकते हैं तुसी जी। यह देख सकते हो जी तुसी, नाल कबरां ये बनिया हुई हैं जी। जिहड़े इन्हां दे अजीज तरीन तो वही उन्हां दियां वा ते लिहाजा ये आसे पासे जिहड़ा वा जंगला लगा हुआ है जी। यह देख सकते हो तुसी। इत्थे तकरीबन आमदोरफ्त जिहड़ी है जी लाजमी लगी रहिंदी है जी। देख सकते हैं तुसी जी कि बेहतरीन लोकेशन है यदी तो बहुत पहुंची सरकार है जी। तो इस करके इन्हां दे अकीदतमंद जिहड़े है जी वो आए रहिंदे है जी। यह देख सकते हो तुसी कि कबरां भी हैं तो ये नाल जिहड़ी है मस्जिद भी बनी हुई है जी। इत्थे बकायदा नमाज भी पढ़ाउंदे है जी। यह देख सकते हो जी, यह मस्जिद है जी। बहुत अच्छी लोकेशन है यदी तो तुहानू नज़र आ रही होनी है जी। दरबार माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा दरबार बनया है जी। तो क्योंकि अल्लाह दे वली बंदे है जी। तो ये देख सकते हैं तुसी कि हर सिमत जिहड़ा जी इहदा रंग रोगन बेहतरीन अंदाज च है जी। ये चारों तरफ जिहड़ा जी तुहानू दिखा रहे हैं। यह गैलरी बनी है जी। तो वो गैलरी के विचों लंघ रहे हैं असी। तो यह भी तुसी देख सकते हो कबर जी। तो ये उन्होंने किसी अजीज करीब तरीन दी है जी। पीर मुहम्मद जाहद महमूद लगा वल्द मुहम्मद खालद लगा। तारीख वफात है जी इन्हां दी 25 अगस्त 2013 बरोज़ इतवार। है जी तुसी देख सकते हैं हाफिज ज़हूर साहब जी जिहड़े कि इत्थे दे इमाम मस्जिद है। तो वो 5 वक्त की नमाज इत्थे पढ़ाउंदे है जी। इन्हों शरफ हासिल है जी। इन्होंने बजुर्गों दी दुआवां नाल जी महमूद लगा दी दुआवां दे नाल जिहड़ा जी 3-4 बारी हज किया है जी। तो माशाअल्लाह सुन्नत रसूल बहुत अच्छी रखी है तो बहुत अच्छे आदमी हैं जी। तो इन्हां को पुछदे हैं जी हुण कि तुसी कितनी देर तो इत्थे इमामत करा रहे हो जी। इससे पहले मेरा वालिद साहब पढ़ाता इससे पहले मेरा वालिद साहब पढ़ाता था। 60 साल उन्होंने खिदमत की फ्री। ठीक है और मैं 25 साल से तर्जुमा पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 25 साल तो 25 साल से। और मुझे हजूर ये ख्वाब में आए थे। इन्होंने मुझे पंजाबी करोगे। अच्छा, इन्होंने बुजुर्ग ने मैंने ख्वाब में आते मदीना शरीफ से टिकट अता फरमाया। अच्छा जी। और फिर मैं महीना पूरा मदीना शरीफ फ्री रहते आया। ठीक टिकट ये आपको भी भरी। फिर दूसरी मरतबा फिर ख्वाब में बुजुर्ग आ गए माशाअल्लाह जी। फिर मैं टिकट फिर मैनू अता फरमाया। फिर मैं पूरा महीना रहते आया। तीसरी मरतबा फिर हजूर ख्वाब में आ गए।
फिर तैयारी अलहमदुलिल्लाह से जा रहे हैं जी रबीउल अव्वल शरीफ ते इन्हां बुजुर्गों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। और मैं 25 साल तो तकरीबन जुम्मतुल मुबारक पढ़ा रहे हैं। बुजुर्गों का शरफ है। वैसे भी अल्लाह पाक का फरमान है बुजुर्गों के करीब रहना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। जे बिल्कुल सच्चे नहीं न बन सकते तो सच्चियां दे नाल हो जाना चाहिए। जी जी। ते बुजुर्ग ने बहुत कदीमी ने 400-500 साल अरसा तो इन्हां दा मज़ार शरीफ है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੈਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं। सरकार दी करामतां बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, डेली होती हैं। जो सरकार का लंगर खाता है न प्याला डाल का पी तो उसे शफा मिल जाती है। अक्सर दिल के मरीज भी इसके लंगर से शफा याब हुए हैं। ये सरकार का मुआवजा है कि इसने अपने साथ दरख्त चला कर तोड़ कर लाया था। पंजाबी जी ये सरकार का मुआवजा है कि जो पीछे चाक के तुम 3 किलोमीटर तू इधर एक शख्स खराल से अच्छा जी। उस आख्या भी मैनू ये बजुर्ग कौन है, इस तरह किस तरह आए हैं। हाँ जी। उन्हें बुलाया अपने कोल, फिर सरकार उस उतो चले थे टुरे आंदे सी ते वो खरल साहब घोड़े ते आए। सरकार तो जिस खरल साहब ने देखा ना तो अभी एडा बजुर्ग नाल दरख्त चलाई टोरी लिम देन उस उन्होंने कदमी पै गया। उस वक्त सिरांदी उन्होंने करामत हाली भी जंडक शरीफ खड़ोता है। दरख्त इत्थे मौजूद है जी? आओ जी आओ उन्होंने तस्वीर बना सकते जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। और 400-500 साल पहले ਦਾ ਜਿਹੜਾ साढ़े 3 सदियां तक 3.5 सदियां मुकम्मल हो चुकी 3 हैं। सदियां मुकम्मल हो चुकियां जी। माशाल्लाह बहुत वड्डी गल है जी। दसो जी। इन्होंने ख्वाजा किबला आलम साहब दे पैदा होने की पशीन गोई इन्हें फरमाई सी इस माई चो बच्चा पैदा होगा उनका नाम ख्वाजा नूर मोहम्मद होएगा। वो पैदा हो उस तरह उस माई चो बदला ने बच्चा ता फरमाया और ख्वाजा किबला बला आलम मार शरीफ आला दी पशीन गोई हज़रत हाफिज़ सखी सुल्तान मोहम्मद साहब और ने फरमाई सी। ये बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शान वाले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इन्हां दा पोतरा वां जी, पीर मोहम्मद जमील लंगा साहब मेरा नाम है, सयादन शीन दा बेटा। ये माशाल्लाह इतने उलिया ने कि इन्हां दे वहाब 5 सिलसिले चिश्तिया, नक्शिया, फखरिया, निज़ामिया इन्हां दे सिलसिले ने। माशाल्लाह इतने उलिया ने कि इन्हां नूं किसी तारीफ की जरूरत नहीं। इन्हां ने हिंदुस्तान चो बच्चा गैब की मदद नाल लियांदा ते मिट्टी च हथ पा के जिहड़ी वंजारे नाल मज़ार उन्होंने रिजक बना के दिता। माशाल्लाह इतने साहब इलम फैज़ल औलिया ने कि पाकिस्तान च इन्हां दा नाम है, इन्हां दे बाप दादा दा भी नाम है। माशाल्लाह ये चहीते औलिया ने ते इन्हां याद हो के इन्हां दी खिदमत कदर करी दिए ते फैज़ याब होई दे। तुहानूं भी माशाल्लाह दावत है कि जिन्हां ने ये सरकार हजूर बाबे महमूद लगा साहब दे चैनल देखे ने, शफावां चाहते ने या कोई मसला परेशानी या औलाद का मसला है या कोई कतलो गारत का मसला है या कोई रोज़ी का मसला है, इंशाल्लाह तुसी तशरीफ लाओ, इंशाल्लाह मुस्तफीद होगे। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। माशाल्लाह बिल्कुल बजा फरमा रहे ने। इस तरह यह है कि इन्हां दे जेड़ा कोई दरख्त तो पत्थर तोड़ लैंदा सी ना, एक टहनी भी ना शजरा तो तोड़ लैंदा सी, नबीना ना हो जांदा सी। जेड़ा चोरी डकैती करदा सी उहदे हथ पैर टुट जांदे सी। ये कदीम तो मतलब कि इतना उलिया है कि इन्हां दे मुज़े करामात रावी च बड़े मशहूर ने ते दुनियादार इन्हां तो डरदे ने। कोई गलती गुस्ताखी नहीं करते ने, कोई ऐसा ऐब नहीं करते ने कि हजूर दादा सखी सुल्तान महमूद लगा साहब साढ़े ते निराज हो जाओ ते साडी नस्ल बैत या कोई साडी शरीयत खराब हो जाए। माशाल्लाह बेपनाह करामात दे मालिक ने ते वाकया सच्चा है कि इत्थे जो सरकार का वाक़या इस तरह के एक शख्स आया उधर बात कसम झूठी चाह के चला गया या सरकार सरकार से हदूद तो बाहर गया। उस वक्त अंधा हो गया, अक्की का नूर चला गया। वो वापस आके उस तौबा तैब और सरकार तो माफ़ी मंगी और अल्लाह ताला ज़ात ने अपने नूर नाल नवाजा। इस तरह और भी काफ़ी वाक़यात हैं जो कसम चाह के घर चले जाने, झूठियाँ कसम चाह के चोर नहीं ये नहीं वो, लेकिन घर जाके उन्होंने माली जानी नुकसान होना, फिर आन के तौबा तैब होना, फिर अल्लाह ताला ज़ात ने उन्होंने माफ़ फरमाना। तो इन्होंने बुजुर्गों के सदके अल्लाह ताला बुजुर्ग नहीं नुकसान करें, लेकिन वो अपनी कीती दी सज़ा चेन देन। अल्लाह दा वली तो फैज़ वास्ते दुनिया ते आए, दुनिया ते रोशनी फैलाने वास्ते, नबी पाक दी उम्मत दी खिदमत वास्ते आए, किसी दे नुकसान करने वास्ते नहीं है। लोगों भी
अपने दर ते सिर्फ राह हिदायत देवन वास्ते बुलाते हैं कि अल्लाह के करीब होवन, साढ़े सदके अल्लाह के करीब होवन। इस वास्ते नहीं बुलाते कि साड़ी सेवा करनी या सानू सलाम कर, सलाम वास्ते नहीं, अल्लाह ताला दी ज़ात आप पहुँचावन वास्ते अपने दर पाक ते बुलाते हैं। अल्लाह ताला दी ज़ात हर दी हाज़िरी मंजूर मकबूल फरमाए आमीन। और मुस्तजाब फरमाए साडा हर दा। बहुत शुक्रिया जी। ਇਹ ਸੀ ਮਾਮੂਲ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਜੀ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਪੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਲਗਾ ਜੀ ਸਫੀ ਲਜਪਾਲ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ख्वाजा नूर मोहम्मद मारवी जी, महारवी, हज़रत अहमद यार साहब जी, ये इन्हां दे नाल जी दफन है जी। ये देख सकते हो तुसी पेशगो हज़रत किबला गरीब नवाज ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी, हाँ जी, ये पशीन गोई फरमान वाले सीगे जी। ये देख सकते हो तुसी जी। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜੀ ਮੰਨਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 9 ਦਿਨ 9 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਇਹ ਪੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बाबा जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम सिकंदर अली है। ਸਿਕੰਦਰ ਅਲੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 176 ਨੌ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮੰਨਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ
अच्छा जी। तीजा चौथा नवराता है, जो ही मन्नत मन्नी अल्लाह के हुक्म नाल पूरी हो गई है। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? पहला नवराता दिता सी, ਅੱਛਾ आ ਜੀ। मेरे पैर ते मोड़ी लगी हुई, ਅੱਛਾ जी। ये डॉक्टर ने आने वढ़ना पस। ਅੱਛਾ जी। मैं इत्थे आके नवराता दिता, जुम्मे दिते, हाँ उत्थे जी। सो गया, उधर तरह आए, उत्थे तो सराख उदा ही आ ते सो गया, अल्लाह किता ते गल गया। ठीक और जेड़ी मन्नत मन्नी अल्लाह दे हुक्म नाल साडी पूरी हुई, जेड़ी मन्नी है। ठीक। हाँ जी, हाँ अल्लाह दे हुक्म नाल चलो जी, इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। करो जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हां दा लंगा खानदान उलियात कराम दा तरीक शायद 1538 सन ताए उस थों मतलब के लंगा खानदान शुरू होंदे ने। हज़रत हाफिज़ सखी सुल्तान महमूद लंगा दादा हजूर लजपाल दे भाई ने हज़रत शेख पीर सखी सुल्तान अहमद लंगा सरकार 38 डी अल मारूफ बाबा अहमद लाग जुत्ता दीपालपुर ज़िला उकाड़ा। दूसरे भाई का इन्हां दा नाम है हज़रत पीर सखी सुल्तान मोहम्मद ईसा खान लंगा, मोहल्ला ईसा लंगा, कायदे आजम चौक, दीपालपुर ज़िला उकाड़ा। ते बाकी जेडे इन्हां दे रिश्तेदार उलिया ने हज़रत शेख मूसा खान लंगा, उन्हां दे भी उर्स लगदे ने। जलालपुर भट्टियां ज़िला हाफजाबाद उर्स 12 रबीउल अव्वल नूं है, ठीक है ना। इन्हां दे दादे दा नाम हाजी फताहुल्ला लंगा है। ते इन्हां दे एक रिश्तेदार हज़रत पीर नज़र मोहम्मद खान लंगा साहब उस 18-19 हार्ड 42 डी दीपालपुर ज़िला उकाड़ा च लगदे ने। ते सरकार हाफिज़ सखी सुल्तान महमूद लंगा साहब दा उर्स हाड़ दी 5, 6, 7 नूं लगदा है। ते माशाल्लाह बड़ी दुनिया तो लोग आंदे ने, फैज़ याब हुंदे ने, लंगर पकांदे ने ते लंगर खांदे ने ते इबादत करदे ने ते अल्लाह पाक दी परस्तिश करदे ने, अल्लाह पाक दी पूजा करदे ने, अल्लाह पाक नूं मनदे ने ते इन्हां फकीरां दे फैक अपने घर बार ते रौनकां ते औलादां दियां चंगियां छोड़ियां भरदे ने। इन्हां दे बाकी जेहड़े लंगा रिश्तेदार ने उलिया ने माशाल्लाह तकरीबन हैगे ने 43 दरबार उलिया, जिन्हां दी बाकी तहकीक जारी है इंशाअल्लाह। हज़रत बादशाह खान लंगा है कदाल मलाई मोड़ ज़िला रावलपिंडी चो। हज़रत साकू फ़कीर खान लंगा है शेर स्टेशन ज़िला दादू सिंध चो। हज़रत बरप्यू खान लंगा है स्टेशन पीस ज़िला दाद सिंध चो। हज़रत शाहबुद्दीन खान लंगा है दिल्ली भारत हिंदुस्तान चो, इन्हां दे रिश्तेदार ने। हज़रत शाह मीर अली खान लंगा ने जहानपुर ज़िला मुल्तान चो। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद खान लंगा शाह ने रमज़ ज़िला ब्याड़ी चो। हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद खान लंगा ने आल मरूफ बुरकापोश ज़िला ब्याड़ी चो। हज़रत शद्दाद फ़कीर खान लंगा ने खुदाबाद ज़िला दादू सिंध चो। हज़रत अनायतुल्ला शहीद खान लंगा ने मीरापुर जोग शरीफ ज़िला ठट्ठा सिंध चो। ते इन्हां दे मतलब के मशहूर करामात ने ते इन्हां दे बड़े मोजात ने जिथों मतलब के मुरीदैन ते पाकिस्तान लंगा आल इत्तेहाद तंजीम दे मतलब के जिन्हां दा इरादा है कि इन्हां दे बैत इन्हां नूं मनन, इन्हां दे शौक मुरीदां दा ज़्यादा गामजन होवन ते इन्हां दी जितनी दिलजोई होवे माशाअल्लाह जिन्हां नूं भी पता चले ना इन्हां दरबारों लियाओ तो फैज़याब होवन। खास मखसूस हज़रत सखी सुल्तान महमूद लंगा साहब दे रिश्तेदार औलिया ने ते पुर निगाह इन्हां दा बुजुर्ग ने हज़रत मियाँ लंगा पुर निगाह जेड़े अल्लाह दी तरफों पुर सी माशाअल्लाह बड़े औलिया ने। कोई मसला नहीं, बाकी दे मिल जाने वाला आल पाकिस्तान लंगा बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा शायद सुने होवे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੁਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।